तो क्या माने गौरव, जो कल कमोबेश तस्वीर लोकसभा से नजर आई, राज्यसभा में भी उसी तरह के जवाब यहां सरकार की तरफ से उसी तरीके से दिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सरकार ने जो जवाब देना था लोकसभा में दिया है और उसी तरह की लाइनों को अलग शब्दों में रिपीट किया जाएगा राज्यसभा में। और कल जो चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से लगातार प्रयास हुआ कि चीन और अमेरिका का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी को रक्षात्मक लाइन पे लाया जाए कि वो अपनी बचाव की मुद्रा में आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री भी नैरेटिव सेट करना चाहते थे, वो लोकल नैरेटिव को सेट करना चाहते थे। और प्रधानमंत्री मोदी की पहले से ये लाइन रही है कि वो विपक्ष के नैरेटिव पे नहीं चलते हैं, विपक्ष के नैरेटिव को महत्व नहीं देते हैं। और जाहिर तौर पे इसलिए उन्होंने विपक्ष की बिछाई हुई बिसात पे न खेलकर अपनी बात कही। रही बात चीन और ट्रंप की, इससे पहले भी दूसरा एक एंगल उसमें यह है कि ये बात विदेश मंत्री के द्वारा साफ साफ बताया जा चुका है सदन में कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई, न ही ट्रेड को लेकर, न ही सीज फायर को लेकर इस तरह का कोई मुद्दा चर्चा में नहीं आया। तो पहले ही जब विदेश मंत्री के द्वारा बता दिया गया है ट्रंप वाला जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया था उसको लेकर, तो फिर से उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक चीन का सवाल रहा, देखिए कूटनीति बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और जो सरकार में होता है उसको देश की कूटनीतिक जो नीति होती है उसकी रक्षा करनी होती है। और जाहिर तौर पर चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, आपको याद होगा गलवान घाटी में जब संघर्ष हुआ था भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि भारत की कोई 1 इंच भूमि किसी ने नहीं कब्जा की है, चीन ने कब्जा नहीं की है। और कुछ दिन पहले सदन में जब ये चर्चा हो रही थी, अखिलेश यादव ने जब ये मुद्दा उठाया था तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उठकर जवाब दिया था कि 1962 के बाद से किसी भी देश ने यानी चीन ने हमारी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है। इशारा था कि 62 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने कब्जा किया था भारत की जमीन को। तो ये जवाब भी हो चुका था। और चीन के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते भारत के नहीं हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से गलवान घाटी का जो विवाद हुआ था, उसके बाद जो बयान दिया गया था, उसके बाद से उस बयान के अंदर से कई सारी बातें निकालकर विपक्ष ने इस पर राजनीति की थी। लिहाजा प्रधानमंत्री ने इसको भी इग्नोर किया। उन्होंने फोकस किया कि विकास की बात हो, आत्मरक्षा की बात हो, मेड इन इंडिया हथियारों की बात हो, पाकिस्तान का जो हाल किया भारत ने उसकी बात हो, क्योंकि उनको मालूम है कि देश की जनता उनसे क्या सुनना चाहती है। एक मजबूत नेता की छवि को उन्होंने कल फिर से अपने एक नए नैरेटिव को सेट करते हुए मजबूत देश और मजबूत नेता यानी खुद की छवि को एक तरह से बढ़ाने और मजबूत दिखाने का प्रयास किया है। और राजनीति में रणनीतिक चुप्पी भी एक राजनीतिक हथियार होता है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप का नाम लेकर, आपको याद होगा एक बार फिर ट्रंप सरकार का एक बार बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया था विदेशों में, तो उस दौरान इस बात को लेकर अमेरिका के लोकल पॉलिटिक्स में काफी नाराजगी व्यक्त की गई थी। इसलिए चीन और अमेरिका जो बताना था अमेरिका के विषय में कि वाइस प्रेसिडेंट से उनकी क्या बात हुई, 1 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा। वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने उन्हें क्या कहा और उनका क्या जवाब था कि उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो हम और भी मजबूती से उसको जवाब देंगे, और अगर वो गोली चलाएगा तो हम गोला से उसका जवाब देंगे। तो अमेरिका को ये संदेश भारत की तरफ से दिया गया था, ये प्रधानमंत्री ने बताया। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष की बिछाई हुई बिसात पे प्रधानमंत्री नहीं चले। अपना एक मजबूत नेता की नैरेटिव को कल उन्होंने अपने भाषण में सेट किया और विपक्ष के नैरेटिव को इग्नोर करने की उनकी पुरानी आदत रही है। आप जिस चीज में विपक्ष जिन मुद्दों पे घेर कर उनको बचाव की मुद्रा में लाना चाहता था, प्रधानमंत्री उसमें नहीं फंसे और चयनात्मक बयान दिया। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है और प्रधानमंत्री ने कल वही किया है। आज भी उसी तरह का जवाब आपको राज्यसभा में सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये बातें तमाम पब्लिक फोरम में भी है और पहले से भी सेना के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा बार बार बताया जा चुका है। लिहाजा वो सब कॉमन बातें हैं जो कि सदन में, चूंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा मांगी है तो आपको इसका जवाब दिया जा रहा है। कोई नई बात नहीं आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नैरेटिव को किनारे करके अपना एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास कल के भाषण में किया है। जी ठीक है, तो अब